Assalamu alaikum to everyone और वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक क्रिकेट। आई एम योर होस्ट एहतशाम। और ऑनेस्टली आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो probably get made fun of by a lot of people, ट्रोलिंग होगी, मे बी सम ऑफ माई ओन फ्रेंड्स, बट मैं जिस चीज़ में बिलीव रखता हूँ ना उसके लिए मैं डरता नहीं हूँ। और मुझे ये नहीं पता कि पीसीबी का चेयरमैन कैसे बना जाता है, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ तब से मैंने पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं मिस किया और मुझे पीसीबी की सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या ज़रूरी है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या हो रहा है। और इस हिसाब से आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे होपफुली अगर लोगों को मेरी बात सही लगे, उनको लगे कि इस बंदे में कोई दम है, दे माइट स्प्रेड द वर्ड, लेट मी नो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से है ना किसी और चीज़ से है। मेरे में सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट का इश्क है। और जैसे जैसे ये वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, इट इज़ लाइक अ रेज़्यूमे दैट जो मैं अपने लोगों के, अपने फैंस के लिए बना रहा हूँ कि यू नेवर नो, राइट। तो नंबर वन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है यार, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, इस मॉडर्न, यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट। और पीसीबी सीम्स लाइक डायनासोर कॉन्स्टेंटली आ जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है और देर सेवरल इश्यूज विद दैट जो मैं आइडेंटिफाई ऑल्सो करूँगा। सो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है टू रन एन एंटिटी, अ पब्लिक एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, एनी बिजनेस, इज़ टू हैव द क्वालिफिकेशन, टू हैव द रेज़्यूमे। मैं बाय ट्रेड एक लॉयर हूँ। मैं जब से 16 साल का था तब से कनाडा में जॉब कर रहा हूँ। एवरीथिंग आई हैव इज़ आई वर्क फॉर इट। माँ बाप का हाथ सबके ऊपर रहता है, लेकिन कनाडा में ये सिखाया जाता है कि यार यू गोटा पे फॉर योर ओन बिल्स, यू गोटा डू योर ओन थिंग, एंड इट मेक्स यू अ बेटर मैन फॉर इट। इट मेक्स यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, राइट। तो बाय द एंड ऑफ इट मैं पढ़ा भी हूँ, मैं वकील बन चुका हूँ, मैं फर्म्स में जॉब कर चुका हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट चीज़ें कैसे हैं, बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। और ऑनेस्टली आई डोंट नो कि पीसीबी के चेयरमैन का रेज्यूमे भी चेक होता है, क्या होता है। इट सीम्स लाइक जो बंदा के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं वो पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है। अगर कल को पीसीबी का चेयरमैन और 70-72 साल के बुढ़े जो भी हैं वो बस एज अ हॉबी आके पीसीबी में कुछ करके जाना चाहते हैं, वो करके चले जाते हैं। तो नंबर वन, क्वालिफिकेशन, आई गॉट अप। नंबर टू, इफ़ यू आर रनिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू हैव स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर नीड्स टू बी एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट कहाँ पे कौन सी चीज़ का क्या मेन फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक का क्या फंक्शन है, पीएसएल का क्या फंक्शन है, इंटरनेशनल जो ये जो होती हैं, क्या कह सकते हैं, जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इन सारों का क्या इस पीसीबी के इदारे में उनका क्या रोल है। एंड इट सीम्स लाइक जो रोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। देयर इज़ नो चेन कि डोमेस्टिक इज़ यूज्ड फॉर फिगरिंग आउट टैलेंट, that PSL is for testing them on the in pressure situations, right, on a bigger level than just domestic, and then getting to the international level. PCB में क्या हो रहा है, PSL से लड़के उठाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक के लड़के इग्नोर किए जा रहे हैं। there is no clear identification as to what the structure is, ठीक है। if I was the PCB chairman, is clear. नंबर वन, आप अपनी डोमेस्टिक को एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन दो, एक क्लियर डिसाइड करो कि किस डोमेस्टिक का क्या रोल है, पीएसएल का क्या रोल है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का क्या रोल है, और उसके बाद हाउ डज इट इम्पैक्ट योर इंटरनेशनल टीम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ डेलीगेशन ऑफ पावर। इट सीम्स लाइक पाकिस्तान में डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कॉमन। जो आता है वो अपनी पावर को अपने पास रखना चाहता है क्योंकि उसको लगता है उसके नीचे जो भी बंदा है, if they're more qualified than them or either they have better ideas, वो थोड़ी सी भी पावर अगर उनको दी तो वो उनकी गद्दी ले लेंगे।
That's not how an organization works. Your organization is only as good as the people you select. उनको जितना आप प्रमोट करोगे उनके स्किल्स, उस हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, बेटर होगी. अगर आप सेलेक्ट एडियस करोगे, अगर आप सेलेक्ट उन लोगों को करोगे जो आपके दोस्त यार हैं, तो यू विल नेवर इम्प्रूव. क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे हाँ बोलेंगे. वेयर एज यू लर्न मोर बाय जब लोग आपको ना बोलते हैं. ठीक है. तो इट सीम्स लाइक रमीज़ राजा आया था, वो सब कुछ रन कर रहा था. ज़का अशरफ आया, वो पता नहीं क्या किया जा रहा है. चीफ सेलेक्टर पता नहीं कौन से रेज़्यूमे पे आ रहे हैं. दिस कॉन्स्टेंट ओवरलैप एंड इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. ठीक है. नंबर 3 इज़ दैट जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. अब मैं वसीम अकरम का एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द सैलरीज दैट दीज प्लेयर्स गेट टू पे, दैट दे गेट पेड. और वसीम अकरम का आंसर था कि भाई तैनू की लेना, राइट, कुछ चीज़ों को सीख लेना है. तो क्यों? अगर मैं पीसीबी रन कर रहा होता तो मैं ये तो नहीं है कि लोग पूछ रहे हैं कि प्लेयर्स की इंडोर्समेंट्स कितनी हैं, उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लीग के साथ एक्सेट्रा कितने के हैं. दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. लेकिन अगर आप टैक्स पेयर मनी यूज़ कर रहे हैं, then the public has a right to know how much each person in that organization, like a public entity of PCB, is getting paid. Everybody should know कि ज़का अशरफ को कितना मिलता है. Everybody should know कि उनके each and every person जो एक different post पे अपॉइंट हुआ है उसको कितना मिलता है, कोचेस को कितना मिलता है, स्टाफ को कितना मिलता है, प्लेयर्स को कितना मिलता है, right? But there's complete secrecy in this stuff. Nobody wants to talk about it क्योंकि हर कोई अपनी पॉकेट, हर किसी ने अपना हाथ डाला हुआ है इन द मनी जार. तो अगर मैं हूँ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मैन, और इस ऑनेस्टली सेम थिंग ये अप्लाई होता है मीडिया पे, राइट, कि अगर आप एक पब्लिक एंटिटी हैं तो ऑल ऑफ द पब्लिक न्यूज़ चैनल्स हैव द राइट टू एनी क्वेश्चंस दैट दे हैव. तो आप डरेंगे क्यों? आप उनसे रन क्यों करेंगे? आंसर देयर क्वेश्चंस. अगर आप ऑनेस्ट रह रहे हो, आप चीज़ें सही तरीके से कर रहे हो, आपसे मिस्टेक्स होंगी, आप इंसान हो, लेकिन उनका आंसर तो दो. That's what helps people trust, customers trust, fans trust an organization. The media should be open. That's something that a chairman should make sure. And उसके मुंह से खुद आंसर्स आ रहे होने चाहिए, not somebody else, not somebody down the ladder जो रोल कर देगा बात को. नहीं, directly from the CEO, right, directly from the chairman, chief, whoever. ठीक है. उसके बाद आती है कि आप की स्ट्रक्चर में एक चीज़ और भूल गया कि आपकी कमिटमेंट क्या है, राइट. आपने जब सर्टन लोगों को सर्टन पोजीशंस पे दे चुके हैं, योर स्ट्रक्चर नीड्स टू बी हैव इनफ ऑफ ए confidence in the people that you have selected that it lasts a long time, कि it leaves. ये नहीं है कि नया बंदा आया तो वो आप they can't run the organization the way you are running because आपने जो चीज़ें छोड़ी हैं they were temporary. You need to leave longer durations. तो from that point of view it doesn't make sense कि 6 महीने का कोच रखा जा रहा है, इंटरम कोचेस 2-2 साल रह रहे हैं, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन कितने देर के लिए पीसीबी में है नहीं है, पोस्ट आर बीइंग मूव्ड, ऑल दिस एंड दैट. और इसमें ये आती है कि आप अकाउंटेबिलिटी में यू हैव दैट KPI इज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मायने कि हर किसी को एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया जाए जहाँ पे उनको बताया जाए कि ये तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और तुम्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. अगर तुम ये फुलफ़िल करते हो, जो ईयरली रिव्यू होना चाहिए एट एवरी पोजीशन, राइट, अगर ये तुम फुलफ़िल करते हो तो तुम्हारी नौकरी रहेगी,
अगर तुम ये फुलफ़िल नहीं करते हो या तुम ये इम्प्रूवमेंट शो नहीं करते हो इन द लैगिंग, ये 6 महीने पे होना चाहिए रिव्यू, ये 12 महीने पे होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा है, और 1 साल से कम तो कोई पोस्ट पे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो यार गेटिंग यूज टू लग जाते हैं, राइट। 6 महीने का रिव्यू होना चाहिए कि हाउ यू कैन इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट 6 months, एंड देन 12 साल का होना चाहिए कि व्हाट यू डिड ओवरऑल. But these reviews need to happen. Everybody needs to be given a clear criteria. Management needs to be given clear criteria. Coaches need to be given the clear criteria. Players need to be given them. ताकि इन दी एंड अगर आप किसी को जॉब से निकालो, किसी को टीम से ड्रॉप करो, तो nobody can question you. क्योंकि उनको क्लियर एक्सपेक्टेशंस दी गई थी और उन्होंने उनको फुलफिल नहीं किया. इट इज़ अ ब्लडी जॉब. इट इज़ नॉट तुम्हारे बाप की गद्दी. It is a job. Whether it's Babar Azam, whether it's Mohammad Rizwan, whether it's Shaheen Shah Afridi, it is a job. आपको निकाला जाएगा, आप वापस आओ, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करो. अगर आप वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कंप्लाई करते हो, देन यू कम इनटू द इंटरनेशनल. जैसे कि आप आज़म खान को ले लो, उनका एक मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वुड भी कि वो अपनी फिटनेस पे काम करें, राइट. एंड बाय फिटनेस पे काम करें, यू डोंट जस्ट गिव अ जनरल, यू से कि 3 महीने में 5 किलो कम करना है, 10 महीने में आपने 10-20 किलो कम करना है. दैट्स हाउ यू हेल्प दम अंडरस्टैंड, जो PCB में इस वक्त नहीं है, जो पर्सन लाइक मी कैन कम अप विद, राइट, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यार कि अगर मैं PCB रन करूं, इट इज़ अ सिंपल थिंग. देयर नीड्स टू बी द बिगेस्ट थिंग इज़ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. नंबर 1, आपकी सैलरी शुड बी डिपेंडेड अपॉन योर परफॉर्मेंस एज अ बोर्ड. कितना आप रेवेन्यू लेके आ रहे हो, कितना उसमें से प्रॉफिट रह रहा है, कहाँ पे वो प्रॉफिट अप्लाई हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है एज द होल PCB, आई मीन एज द होल क्रिकेटिंग नेशन, क्योंकि देयर इज सो मच टैलेंट आउट देयर, ठीक है. उसके बाद आपने किस किस को हायर किया, उनके किस किस क्वालिफ़िकेशंस पे हायर किया गया है, राइट. आपका कोई कनेक्शन तो नहीं है. सबसे मेजर इशू PCB का ये है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एक पार्टी का बंदा है, एक पार्टी के बंदे का बेटा है, एक पार्टी के बंदे का ये है, एक पार्टी के बंदे ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट क्रैप. नो, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपने किसको हायर किया है, किस क्वालिफ़िकेशन पे हायर किया है, उसका रेज़्यूमे डिस्क्लोज़ करो, क्योंकि एक आप पब्लिक एंटिटी हो. अब जैसे कोचेज़ हैं, क्या उस कोच, अब जैसे 1992 वाले और बाकी कहते हैं यूनुस खान को बिठा दो, इसको बिठा दो, इसको बिठा दो. भाई क्यों बिठा दो? जस्ट बिकॉज आप एक्स प्लेयर हो डजंट मीन यू हैव द क्वालिफ़िकेशंस. आपने कोचिंग कोर्सेज पूरे किए कि नहीं किए? आपने अगर कहीं और कोई डोमेस्टिक में कोचिंग की है कि नहीं की है? आपने कहीं और आपने अगर कोचिंग की है तो आपकी टीम की क्या परफॉर्मेंस थी, आपकी टीम का कल्चर क्या था? ये सारी चीज़ें मैटर करनी चाहिए. रैंडमली किसी को बिठा के आप क्या उखाड़ लोगे? और अगर वो कोच आ रहा है, दैट कोच इज़ बीइंग हायर्ड फॉर दैट जॉब. दैट कोच डज नॉट गेट टू डिसाइड कि उसके कोचिंग स्टाफ में कौन कौन होगा. सेलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर द बेस्ट जॉब. अब अगर मैं जैसे एक वकील हूँ, मैं कल को कह दूं कि मुझे इस बंदे के साथ काम नहीं करना, आपको लगता है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहेगी कि यार इसने ही इज़ क्वालिफाइड सो लेट हिम हैव हिज ओन पीपल? नो, दे विल सेलेक्ट द पीपल दैट्स बेस्ट फॉर दिस नेक्स्ट पोजीशन, राइट. जैसे कि अगर मैं वकील हूँ, असिस्टेंट जो है, why should I get to select the assistant? They will select the assistant that's best for the organization, not best for me. They will select the most qualified person that's best for the organization, not best for me. जैसे कि हमने मिकी आतर को अपना पूरा कोचिंग स्टाफ सेलेक्ट करने दिया. Why? You have to get along with the people that have been hired around you. अगर आपको नहीं पसंद तो आप छोड़ के चले जाओ, कोई और आपकी जॉब ले ही लेगा, just as qualified as you. आप में क्या ऐसा स्पेशल है? देयर नीड्स टू बी दैट अप्रोच. सेम थिंग विद प्लेयर्स यार, राइट. कि अगर कोई प्लेयर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि ये बाबर आजम की शदाब से दोस्ती है और इमाम से दोस्ती है,
इन प्लेयर्स को क्लियरली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में टीम पे होना चाहिए, नथिंग एल्स। अगर आप एक इंटरनेशनल टीम रन कर रहे हो, उस टीम में आपने लड़के देने हैं। इज़ द कैप्टन्स जॉब टू फिगर आउट हाउ टू गेट अलॉन्ग विद ऑल ऑफ देम, और उन सब को इकट्ठे कैसे खिलाना है। अगर वो ये जॉब नहीं कर पा रहा तो वो बंदा निकाला जाए, कोई और कैप्टन बनाया जाए। यस, बीच में प्रॉब्लम वाले होते हैं जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, बट दोज प्लेयर्स यू किक आउट इफ़ देयर इज़ क्लियर एविडेंस। नॉट कि कैप्टन ने बोला यार मुझे ये बंदा नहीं चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए। आपकी जॉब है टू फिगर आउट कि कहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट रखी जा रही है, और उसमें लास्ट थिंग यही आती है कि योर प्राइमरी गोल शुड ऑलवेज बी दैट द प्रोडक्ट दैट यू आर पुटिंग आउट देयर इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? वन, entertain the fans, but at the same time listen to the fans, listen to the customer, क्योंकि आपके फैंस आपको वो चीज़ें दिखा देंगे जो आप नहीं देख रहे, क्योंकि उनको वो लव है जैसे मुझे है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसका मोस्ट लाइकली कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। मैं पीसीबी का चेयरमैन तो बनने वाला नहीं, क्योंकि nobody thinks I would be able to do it, but I'm telling you I can do it. बट होपफुली मेरी वीडियो से बाकी किसी को पता चल जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन होनी चाहिए यार। स्पेशली लाइक पीसीबी इज़ वेरी सिंपल, बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। जैसे कि कस्टमर ने अगर आपको बोला कि यार ये बंदा अच्छा नहीं खेल रहा, देन देयर इज़ एन इंडिकेशन एज टू देखो यार, नॉट जस्ट सम रैंडम इडियट सिटिंग इन द बेसमेंट अपनी माँ के गराज में कहीं बैठा टाइप कर रहा है, बट देखो तो सही, एनालाइज तो करो, रिव्यू तो लो। हम लोग तो चेक ही नहीं करते। कब से हमारी फ़ैन बेस बताती आ रही है कि ये टीम इज़ नॉट गुड इनफ, लेकिन किसी ने चेक करने का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि फैंस आर गार्बेज टू पीसीबी। पैसा सब कुछ है। नो, दैट्स नॉट हाउ यू सक्सीड। और अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं चल रही, इन दी एंड if I get hired or whoever gets hired, if they're not doing a good job, they get fired and let the customer decide it. Politics, वो बंदा होना चाहिए जिसकी ना कोई पॉलिटिक्स से कनेक्शन है, ना किसी पाकिस्तान से ओवरऑल कनेक्शन है, क्योंकि ये 1992 से लेके जितने भी प्लेयर हैं इनके कोई ना कोई कनेक्शन है। वो बंदा होना चाहिए जिसको क्रिकेट से प्यार है, जिसको पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, जिसको पाकिस्तान से प्यार है इनफ कि वो जब से क्रिकेट देख रहा है, दे हैव अ गुड क्रिकेटिंग सेंस, ऑर्गेनाइजेशन रन करनी आती हो, बिजनेस ग्रो करना आता हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैटर करती हो उनको, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें मुझे पता है, लाइक आई सेड, मेरे को पता नहीं कैसे अप्लाई करते हैं, वरना मैं कर दूँ। सो है मेरा ओनली गोल ये है कि ये वीडियो समहाउ पॉपुलर हो जाए और #MakeMePCB चेयरमैन चल पड़े, और एटलीस्ट आई गेट अ चांस टू इंटरव्यू फॉर इट। बट दिस इज़ माई पैशन। आई कैन सी दिस कंट्री क्रिकेट एटलीस्ट स्ट्रगलिंग एज मच एज इट इज़ स्ट्रगलिंग। क्यों? क्योंकि ये एक आखिरी आउट होता है हमारे लोगों का, जो कब रोज़ सुबह उठ के जॉब करते हैं, फैमिली दिस एंड दैट, उनको ये एक ब्रेक मिलती है। और इस तरह का गार्बेज क्रिकेट इज़ नॉट वर्थ इट। तो अगर मुझे इतनी बिजनेस सेंस है, मैं इतना चांस लेना चाहता हूँ एज अ पीसीबी चेयरमैन, बाकी लोग भी अगर उठ के ट्राई करें, मे बी फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा बंदा आएगा जिसका ना कोई नवाज शरीफ से, ना जरदारी से, ना इमरान खान, किसी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। उनका प्राइमरी गोल इज़ क्रिकेट एंड दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू क्रिकेट टू ग्रो, एंड दैट इज़ माई गोल। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दैट इज़ हाउ यू वर्क। आप दोनों में से एक चीज़ लेके नहीं चल सकते हो, दोनों और ज़रूरी। सो #MakeMePCB चेयरमैन, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी बातें सही लगी, अगर आपको ये मेरी बातों में थोड़ा दम लगा कि इस बंदे को पता है कि वो क्या कह रहा है, स्प्रेड द वर्ड।
अगर किसी को ये चीज़ें पता है कि कैसे PCB चेयरमैन बन सकते हैं विदाउट पोलिटिकल कनेक्शन एंड ऑल दैट क्रैप, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मेक मी अ वीडियो. I'm not trying to get hits here, man. Mera passion PCB, I mean Pakistan cricket, and I want to fix it. And this is the way I feel like I can do it. So let's see what happens. Hashtag make me PCB chairman. Let's see where this goes. Allah Hafiz.